अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद की आवाज़। तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, है इल्म के पंजे में शमशीर जहांदारी। नाज़रीन आदाब, आज मेरे साथ हैं एक ख़ास मेहमान जो अभी इंग्लिश ग्रामर के ताल्लुक़ से किताब लिखे हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर दीगर और सोशल प्लेटफॉर्म पर बड़ी मकबूल हुई है। साहिब किताब जनाब मास्टर समीउल्लाह साहब हमारे साथ में हैं। आज हम उनकी किताब के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि मौसूफ़ ने अपनी किताब में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी शामिल की हैं जो तलबा के लिए मुफीद और कारआमद साबित हों। जनाब समीउल्लाह साहब, आपको हमारे इस चैनल में आज़ाद की आवाज़ में स्वागत व इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहता ये हूँ कि आप अपने बारे में चंद जुमले कुछ बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समीउल्लाह खान सादिक है। तालीम जो है वो सफ़ा शरीयत कॉलेज डुमरियागंज, सबसे पहले अरबिक बैकग्राउंड से स्टार्ट हुई। वहाँ पर मैंने आलिमियत की तालीम हासिल की। उसके बाद वहीं से फिर उसमें जूनियर इंग्लिश मीडियम भी चल रहा था। फिर वहाँ से मैंने 9th-10th वहाँ से लाइन चेंज करके 9th-10th 11th-12th करके फिर ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में किया, देन एमए किया, फिर बीएड भी मैंने किया है। इस तरह से मैंने अपने तालीमी कुछ हद तक कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गई है। आपने जो इंग्लिश ग्रामर ये लिखी है, ये मदारिस के तलबा के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए ज़्यादा कारआमद हो सकती हैं? ये जो ग्रामर की किताब है हमारी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, सबसे पहले तो इसमें हमने ये महसूस किया तलबा को कि उनके अंदर एहसास कमतरी होता है। बहुत बार तलबा, किताबें तो बहुत मार्केट में पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो कभी कभार इतना बोझल हो जाते हैं, उनका सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है ग्रामर में। जहाँ तक बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में उनका जो सिलेबस है इतना बोझल हो जाता है कि टीचर टेक्स्ट बुक के साथ उनको कम्प्लीटली पढ़ा नहीं पाता है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें छूट जाते हैं, थोड़ी मोड़ी चीज़ें पढ़ा देता है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। फिर टीचर भी क्या करता है कि हल्की फुल्की बातें बता करके वो कुछ टीचर क्या करते हैं कि बड़ी जिम्मा हो जाते हैं कि चलो ठीक है, टेंसेस पढ़ा दिया हमने, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया बच्चों को, अब क्या और क्या चाहिए ग्रामर में, और क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाया करती हैं। तो हमने जो किताब लिखी है, हमने ये कोशिश की कि एक लेवल इनका तय कर दिया जाए कि जब तालिब इल्म अगर अदना में है तो वो इतनी चीज़ें पढ़ें, इसके आगे वो अगली क्लास में पढ़ेगा। तो हमने घंटियों का सबसे पहले मुहासबा किया कि एक साल में उसे कितनी घंटियाँ मिलती हैं। तो उसे टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अगर वो हफ्ते में यानी एक हफ्ता वो टेक्स्ट बुक पढ़ाता है, एक हफ्ता ग्रामर पढ़ाता है, तो किस तरीके से पढ़ाएगा। तो हमने इस किताब में, मान लो अगर ये किताब है इंग्लिश एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की 5th क्लास की, तो हमने इसमें 5 सेक्शन हमने कायम कर दिए, वो इस हिसाब से कि ताकि जब पढ़ाया जाए तो उसे आसानी से कवर किया जा सके। इसमें आप देखेंगे कि 12 चैप्टर हैं ग्रामर के, तो 6 चैप्टर शशमाही में पढ़ाया जा सकता है और 6 चैप्टर सालाना में पढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से ट्रांसलेशन स्किल में है, उसमें भी 6 चैप्टर हैं, तो 3-3 करके पढ़ाया जा सकता है। राइटिंग स्किल में 3 चैप्टर हैं, तो 2 चैप्टर और 1 चैप्टर करके पढ़ाया जा सकता है। फिर रीडिंग स्किल है और वोकैबुलरी स्किल है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें तो हैं कि आप क्लास में पढ़ाएंगे, और कुछ चीज़ें हैं कि आप बच्चों को एक दिन लेकर के उनको गाइड कर दीजिए कि बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है। मान लो जैसे रीडिंग स्किल है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है चीज़ों को, या वोकैबुलरी है, आप बता दें कि बेटा सेंटेंस बना बना करके हर एक वर्ड पर सेंटेंस बना करके रख लो। तो इस तरह से उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप ग्रामर, ट्रांसलेशन और राइटिंग स्किल, ये 3 चीज़ें क्लास में पढ़ाएंगे, बाकी चीज़ें आप ऐसे ही बता सकते हैं। तो इस तरह से तलबा के लिए बड़ी आसानी हो जाती है और आसानी से वो कवर कर ले जाएंगे 1 साल के अंदर। अच्छा, चूँकि आप जामिया इस्लामिया सनाबिल में कई सालों से पढ़ा रहे हैं और यंग भी हैं, तो आपको कब ये एहसास हुआ कि कब, मतलब बच्चों के कई एक, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि गुंजलक कुछ चीज़ें होती हैं, बच्चों को समझने में दुश्वारियाँ होती हैं, आपको ये कब एहसास हुआ तकरीबन, क्योंकि वहाँ 6-7 साल आप पढ़ाए हुए हैं, एहसास किस साल हुआ कि हाँ बच्चों के लिए अलग एक किताब लिखी जानी चाहिए
जो उनकी ही आम फहम ज़बान में हो, जो उनके लिए कारगर साबित हो? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जामिया इस्लामिया सनाबिल में मैं पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये 10वां सेशन स्टार्ट होने वाला है। 9 सेशन मेरा कंप्लीट हो गया है। और दूसरी बात ये कि मैं खुद सनाबिल में पढ़ाता हूँ और उससे पहले भी एक मदरसे में पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने ये देखा, और मेरा भी चूंकि बैकग्राउंड अरबिक का रहा है, तो हम लोगों को जब शुरू करते हैं पढ़ना तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम ये सोचते हैं ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, बहुत सारी चीजें पढ़ लें। लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, वो हमारे लेवल से थोड़ा सा उस क्लास के लेवल से ऊपर होती हैं। अब हम आजकल क्या देख रहे हैं कि जो ग्रामर की किताबें होती हैं, मान लो जो स्कूलों में या मदारिस में जो ग्रामर की किताबें दाखिले निसाब हैं, उसमें क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम में, चूंकि लोग इंग्लिश मीडियम ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में जो किताबें दाखिले निसाब हैं, मान लो वहाँ 8 क्लास में जो चीज दाखिले निसाब है, वो हमारे यहाँ 8 क्लास में यानी दाखिले निसाब कर दी जाती है, या 6 क्लास में जो हमारे यहाँ, जो उनके यहाँ है, वही हमारे यहाँ दाखिले निसाब कर दी जाती है। अब इससे होता क्या है, वहां पर बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं, वो फर्स्ट क्लास से इंग्लिश और उसकी ग्रामर को लेकर के चलते हैं, और शुरू से ही उनको ओवर द करिकुलम इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं, आप देखें उनके यहाँ टोटल सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, और मैम या सर जो होते हैं वो इंग्लिश में एक्सप्लेन भी करते हैं शुरू से ही। तो उन बच्चों के लिए इंग्लिश कोई बैरियर नहीं होता है, लैंग्वेज ज्यादा बैरियर नहीं होता है। स्पोकन तो उनकी पहले से आ जाती है, बाकी थोड़ी बहुत ग्रामर की बात होती है, वो ओवर दी करिकुलम होने की वजह से, यानी सारी किताबें इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं, तो बच्चे के लिए वो एक एक्विजिशन हो जाता है, यानी खुद ब खुद उसकी लर्निंग हो जाती है, उसे लर्न नहीं करना पड़ता है इंग्लिश। आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ किताबें इंग्लिश उसमें मीडियम में होती हैं और सारी किताबें इंग्लिश में होती है, तो वहाँ बच्चों के लिए आसानी होती है, और ये चीजें मदारिस में नहीं हो पाती है। और ये चीजें मदारिस में इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ जो हमारे तलबा आते हैं, वो बाज़ दफा आप देखेंगे कि कोई बहुत ही मतलब गांव देहात रूरल एरिया से आ रहे हैं, कोई बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, यूपी है, मतलब इन तमाम इलाकों से आते हैं जहां मकातिब में भी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अब बच्चा मकतब से आ रहा है, या कोई बच्चा 3 साल हिफ्ज करके आ रहा है, अब वो डायरेक्ट तमहीदिया में या अदना में या उला में उसका एडमिशन होता है। अब डायरेक्ट उसको 5th क्लास की 6th क्लास की स्टैंडर्ड इंग्लिश और उसके साथ एनसीईआरटी की इंग्लिश की किताब दी जाती है, और उसके साथ स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर दी जाती है। जो चीज, जो लेवल हम देखते हैं यूपी बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में, तेलंगाना बोर्ड में, जो चीज 9th और 10th की ग्रामर में पढ़ाई जाती है, मान लो क्लॉजेस की बहस जो है, डिस्कशन जो है, वो हम देखते हैं कि 10th में है, नॉन फाइनाइट 10th में है, ठीक है। इसी तरीके से सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब 11th और 12th क्लासों में पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ जो इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं, जो प्राइवेट वाली इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं, वो 8 तक अपनी 100% ग्रामर कंप्लीट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इसके बाद ग्रामर क्या है, थोड़ी बहुत राइटिंग स्किल होती है, लेटर टू एडिटर वगैरह, यानी कुछ लेटर एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, उसके नाम पे राइटिंग स्किल पढ़ाते हैं, फिर ग्रामर वो पढ़ाते ही नहीं 8 के बाद। अब होता क्या है कि वो किताबें जब मदारिस में दाखिले निसाब की जाती हैं, तो अब जो जिस चीज को यूपी बोर्ड में या तमाम बोर्ड में हम देखते हैं कि वो 12th वाली क्लास के लिए है, वो 12th वाली क्लास के लिए है, 11th वाली क्लास के लिए है, उस चीज को हमें 6 वाली क्लास में पढ़ाना है। हाँ, यहाँ स्टैंडर्ड लेवल ऊंचा हो जाता है। अब ये किताब का जो लेवल है काफी ज्यादा ऊंचा हो गया। अब उसमें कुछ चीजें खाली होती है, गिनी चुनी चीजें होती हैं कि जिसको हम उन तलबा को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि दाखिले निसाब जो किताब है, उसमें तो भाई क्लॉजेस पढ़ाना है, नॉन फाइनाइट पढ़ाना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना है, सिंथेसिस पढ़ाना है, और ये मतलब हाई लेवल की जो ग्रामर है, जो ग्रामर हम ऊंचे लेवल में पढ़ाते हैं, इवन हम खुद पढ़ाते हैं क्लासों में, तो हम सानिया आलिया में वो चीजें पढ़ाते हैं। वो हमारे यहाँ सानिया आलिया में भी दाखिले निसाब है, ठीक है, सानिया आलिया में, उला आलिया में और सालिसा सानविया में, यानी ऊंचे क्लासेस में है। अब वही चीज अगर हम नीचे क्लास में उन किताब में होने की वजह से उनको पढ़ाएं, तो हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं बच्चों को समझाने में। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, यहाँ ये तुम्हारे लेवल की नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। अब हमें, हमारे लिए एक चैलेंज होता है, पढ़ाना ही है हमें, क्योंकि निसाब में दाखिल है। अब हम क्या करते हैं, उनको आसान तरीन जबान करते हैं, आसान से आसान करते हैं, और उसको अपनी तरफ से एग्जाम्पल सेट करते हैं, बोर्ड पर समझाते हैं, बार बार बच्चों को बुलाते हैं। लेकिन चूंकि वो टोटल इंग्लिश होने की वजह से और उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी बोझल होने की वजह से बहुत दुश्वारी होती है। बच्चों को हम समझा देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब हम असेसमेंट लेने लगते हैं कि बेटा बताओ जो आपको समझाया गया था, आओ बोर्ड पर ये एक्सरसाइजेस करो, तो फिर उनके दिमाग से चीजें गायब हो जाती हैं। तो मतलब वो चीजें आपने जो समझाया है बच्चों को, कि मतलब जो डिफिकल्ट किताबें होती हैं, मान लीजिए जी जी बोर्ड्स वगैरह की होती है अलग अलग स्टेट की,
और उसको समझने पढ़ाने में पढ़ने में दोनों में दुश्वारियां होती हैं, क्योंकि जी, मदारिस के बच्चे होते हैं, और उसी को आपने अपने तजर्बात की बुनियाद पे से आसान तरीके से इसको पेश कर दिया ताकि बच्चे के लिए कारआमद साबित हो जी, जी, वही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खाए जा रही थी कि क्यों ना इनका एक स्टैंडर्ड, इनका लेवल सेट कर दिया जाए। तो हमारे सामने तो बहुत सारी किताबें हैं, हमारे सामने तकरीबन 20 प्लस किताबें हैं, 20 प्लस स्कूलों की किताबें हैं, स्कूलों की, और फिर हिंदी मीडियम की, उर्दू मीडियम की, तमाम कुछ मतलब अलग-अलग मुल्कों की भी ग्रामर की किताबें हमारे सामने हैं। हमने उनको डाउनलोड किया, कुछ हमने मंगा लिया, और बहुत सारी चीज़ें तो हमने मंगा लिया, क्योंकि हम भी तालीम से जुड़े हुए हैं, तो शुरू से ही पढ़ाते रहे, तो बहुत सारे स्कूलों की, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ग्रामर की किताबें हमारे पास पहले से मौजूद हैं। इस किताब को लिखने में कितना वक्त लगा आपको तैयार करने अभी में? मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, इस बात का मैं अभी जवाब नहीं दे पाया कि इसको तलबा के मेयार पर कैसे मैंने उतारा। तलबा के मेयार पर उतारने के लिए सबसे पहले जब मैंने किताब लिखी तकरीबन 3.5-4 साल पहले मैंने शुरुआत की थी, और लिखते लिखते 3.5 साल, तकरीबन 4 साल मुकम्मल हो भी गए। किताब को मंजर आम पर आते आते 4 साल मुकम्मल हो गए। जब मैंने किताब लिख ली तो 1 साल पहले मैंने क्या किया कि कुछ तलबा जो बहुत बिल्कुल मुब्तदी थे, यानी जो हमारा टारगेट क्लास है, उस टारगेट क्लास को मैंने मुसव्वदा ही दे करके मैंने बच्चों को दिया कि बेटा पढ़ो और ये बताओ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया, पढ़ करके समझाओ मुझे। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लो किसी को वर्ब का दे दिया, किसी को प्रोनाउन का दे दिया, यानी पर्टिकुलर टॉपिक मैंने बच्चों को दे दिया, और फिर पर्टिकुलर टॉपिक मैंने उनसे असेसमेंट के तौर पर पूछा कि अब आप मुझे एक्सप्लेन करो, मैं आपका एक स्टूडेंट हूं और आप मेरे टीचर हो। तो जो बच्चा मतलब कमजोर है उस क्लास का, उस बच्चे से मैंने पूछा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये महसूस किया बच्चा बहुत ही आसानी से उस चीज को समझ गया, और वो मुझे समझा ले जा रहा है कि ये चीजें सर दी गई हैं और इसमें इसके बारे में बताया गया है, फिर ये एक्सरसाइजेस आसानी से वो कर ले गया। तब मुझे ये चीजें समझ में आ गई कि जो लेवल हमने सेट किया है वो तलबा के लिए अब जाकर के मुनासिब हो गया है, वो चीजों को समझ सकते हैं। इस किताब को लिखने में मैंने जो इंग्लिश का इस्तेमाल किया है वो इतना आसान जबान इस्तेमाल किया है कि हमने कहीं पर क्लॉजेस से सेंटेंस को नहीं जोड़ा है, हमने सेंटेंस को जोड़ा है कंजक्शंस लगा करके। हमने कंजक्शन यानी बहुत ही आसान एंड, बट, बिकॉज, इस तरह के कंजक्शन को लगा करके हमने समझाने की कोशिश की है समझ में आ जाए, ताकि समझ में आ जाए। और इसमें जो उर्दू हमने सपोर्ट में दिया हुआ है, मान लो डेफिनेशन हमने दिया हुआ है, पहले किसी भी चीज की डेफिनेशन आप देखेंगे, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स क्या है, आप देखेंगे कि इन इंग्लिश ग्रामर ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स डिटरमाइन और लिमिट द नाउन दैट कम्स आफ्टर देम। अब यहाँ पर इसी चीज को हमने आसान जबान इंग्लिश की भी आप देख रहे हैं, लेकिन उसी चीज को हमने उर्दू में खुलासत यानी खुलासे के तौर पर लिख दिया है कि अंग्रेजी जबान में ए, एन और द को ही आर्टिकल्स कहते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो नाउन से पहले आते हैं और उसके खास या आम होने के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिया है, आ बुक, एन इंडियन, द कुरान। तो इस तरह से आप देखेंगे जो भी चीजें हमने लिखी हैं आसान तरीन हमने कोशिश करने की कोशिश की है कि हम चाहते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझे। बच्चे को जब ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी, पढ़ करके ही समझ में आ जाएंगे, तो उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आसानी से वो ग्रस्त कर लेगा चीजों को, फिर आगे बढ़ जाएगा वो। तो इसको आसान करने के लिए हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है। कुछ लोगों को ये सवाल आते हैं कि किताब कब और कहाँ मिलेगी और किस प्राइस में मिलेगी, मतलब कहाँ से छपी हुई, अक्सर सवाल आते हैं, उसमें कमेंट में भी आता होगा आपको, तो उसका एक सोर्स बता दीजिए कि किताब यहाँ से हासिल की जा सकती है, अपने इलाके के मकतबे से भी हासिल कर सकते हैं, ये कहाँ से छपी, पब्लिश्ड हुई है, ये सब। जी, किताबें अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो ये सफ़ा पब्लिकेशन यानी शाहीन बाग में ही है, यहीं से प्रिंट हुई हैं किताबें, और ये आपको अवेलेबल जहां पर भी है, जैसे जो मदारिस वाले किताबों को ऑर्डर कर रहे हैं तो डायरेक्ट मदारिस पे ही पहुंच जा रही हैं। मान लो किसी ने 100 सेट का ऑर्डर किया तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पब्लिशर को बोल देते हैं और पब्लिशर वहां से ट्रांसपोर्ट करा देते हैं, वो डायरेक्ट मदरसे में ही चली जाती हैं। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जो लोग मतलब मदारिस वाले जो ऑर्डर किए हैं तो डायरेक्ट पहुंच गई हैं। जो इंडिविजुअल्स ऑर्डर किए हैं यानी जो अलग अलग करके ऑर्डर किए हैं तो उनको हमने लोगों को भेज करके यहाँ से पोस्ट करा दिया है, और बाकी उनके शहरों में जो भी जिस शहर के हैं वहां पर भी जो किताब की दुकानें हैं, जो बुक सेलर्स हैं, वहां पर भी अवेलेबल हैं। जैसे डुमरियागंज में आप देख सकते हैं इकरा बुक एजेंसी के पास भी हैं किताबें, इसी तरह से वहाँ इटवा में है एक किताब घर करके है,
पब्लिक किताब घर करके है इटवा में, उनके पास मौजूद हैं किताबें। तो इस तरह से लोग बेच रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में इसके मतलब बुक सेलर्स हैं वो अपना बेच रहे हैं किताबें, तो वहां पर अवेलेबल है, मिल सकते हैं किताबें। इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्या अहमियत होती है उसको लिखने के लिए आपके हिसाब से? हाँ, ये तो बहुत ही अहम सवाल है कि इंग्लिश ग्रामर की क्या अहमियत होती है। देखिए, जहां तक बोलने की बात है, अगर हम बात करें स्पोकन की, तो हम बिना ग्रामर के स्पोकन भी नहीं कर पाते हैं। आप कभी भी नहीं कह सकते हैं, आप कभी नहीं कह सकते हैं कि आई इज गॉन, आई इज गो कभी नहीं बोल सकते, आई इज गॉन या आई इज गो नहीं बोल सकते हैं। आपको ऐसे ही अटपटा लग रहा है। क्यों अटपटा लग रहा है? क्योंकि उसका जो सेटअप है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ जा रही है बात। तो ना बोलने में और ना ही लिखने में तो बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि आप जब कोई बात लिख देते हैं, एक सेंटेंस लिख देते हैं, अगर उसमें जरा से भी ग्रामेटिकल एरर होती है तो बहुत ही भोंडा सा महसूस होता है। बिना 100% ग्रामर का यूज किए हुए, यानी बिल्कुल करेक्ट ग्रामर का यूज किए हुए आप एक सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। इवन आप कहीं भी बिना ग्रामर कोई चीज नहीं पा सकते, लिखी हुई तो नहीं पा सकते हैं आप। बस ये कहें कि कुछ पोएट्स को थोड़ी इजाजत होती है कि वो काफिया वगैरह, रिदम वगैरह को बरकरार रखने के लिए उसमें कुछ चीजों को वो थोड़ा बहुत आगे पीछे ग्रामर को कर देते हैं, या उनके लिए ग्रामर को ना इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। आप उर्दू में भी देखें, उनके लिए ग्रामर की खुली छूट है, उर्दू हो या अरबिक हो, ग्रामर की खुली छूट होती है, वो अपना आगे पीछे कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन लिटरेचर की जहां तक बात है कि नस्र आप लिख रहे हैं, प्रोज लिख रहे हैं, या कोई पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, कहीं आपका मजमून पेपर में छप रहा है, इवन न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए, कोई एक सेंटेंस आपको विदाउट ग्रामर नहीं दिखेगा। इवन हाई लेवल का ग्रामर आपको उसमें इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। यानी इंग्लिश लिटरेचर में राइटिंग बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है जी, बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। इवन आप स्पोकन में भी इसका एहतमाम करते हैं, क्योंकि बेसिक आप स्ट्रक्चर नहीं इस्तेमाल करते हैं ग्रामर का, तो आपकी लैंग्वेज बहुत ही बॉन्डी हो जाती है। कोई आपको कहेगा अरे नहीं यार, इसमें वो नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है। हाँ, ग्रामेटिकली बोलते तो प्रोफेशनल लोग। हाँ, प्रोफेशनल जब आप बोलते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट होती हैं, तो आप प्रोफेशनल माने जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि लैंग्वेज फ्लो कर रहा है, आपके टंग से लैंग्वेज फ्लो कर रहा होता है। लोग आपको बहुत ही अटेंटिवली सुनते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं, क्या प्यारी जबान बोल रहे हैं। आप कितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, जो भी नेटिव स्पीकर्स हैं, आप कभी उनको सुन करके देख लीजिए, कभी आपको लगे कि हाँ कहीं ये लैंग्वेज वो कर रहे हैं, ग्रामर छोड़ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सब लोग ग्रामर यूज करके बोलते हैं।